बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास जारी है और आज वफाकी वज़ीर कानून ने गुफ्तगू करनी थी मीडिया के साथ और फिर बताया गया कि वो बार एसोसिएशन के इजलास में गए हैं ब्रीफिंग देने के लिए और उसके बाद फिर बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मिल के वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। उससे पहले ही उनका जो प्लान है, उनका मनसूबा है, वो चौपट कर दिया। 25 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला ने, मेंबरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जो सीनियर मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो अभी इजलास जारी है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसको पहले ही तहस नहस कर दिया। 25 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हामिद खान ग्रुप को एक बड़ी कामयाबी मिली है आइनी तरमीम की खिलाफ वर्जी पर और आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो मुतालबात हैं उनकी हमायत करते हुए सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट के भी रूहे रवां थे, उन्होंने एहसन बून और तारड़ ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप जिससे वो हमेशा से जिसके साथ जुड़े रहे, आज उससे अपने आप को अलग करते हुए आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो वकला इत्तेहाद है उसके साथ खड़े हो गए हैं। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, जबकि एक पूरे सूबे की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन ने आज आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास को मुस्तरद कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उससे मुतल्लिक़ जो अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ आज एक और इजलास हुआ है और उसमें जो ख़बर सामने लाई गई है और जो ख़बर मीडिया तक दी गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, उन्होंने समाअत की और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बादयाबी से मुतल्लिक़ केस की समाअत करते हुए 30 सितंबर तक सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ ने दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी और थाना सदर बैरूनी पुलिस अदालत में पेश हुए। पुलिस की तफ्तीश गैर तसल्ली बख्श होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि जो अदालत ने कहा कि किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, पहले उनको वो लापता हुए, फिर उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई की गई, फिर उनको सरकारी घर खाली करने का कहा गया और फिर उसके बाद उनको नौकरी से हटाने का शोकस जारी किया गया। मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पहले तो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब थे, वो तगड़े तरीके से कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब मामला फिर पुलिस की तफ्तीश को अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने इस तफ्तीश को फ़ाइल को सिर्फ 3 दफ़ा हाथ लगाया है और साथ अदालत ने आज 18 सितंबर है 30 सितंबर तक हब्से भेजा के केस को, बादयाबी के केस को 2 हफ़्तों के लिए एडजन करते हुए वज़ारत दिफ़ा से रिपोर्ट तलब कर ली अदालत ने कि वज़ारत दिफ़ा जवाब जमा करवाए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब और जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और साबिक वो वकील हैं काजी फाजीसा साहब के, उनकी जानिब से आज बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वो ये है कि उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हर सूरत हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और हम हर सूरत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ़ जस्टिस बनेगा, सिर्फ मंसूर अली शाह ही चीफ़ जस्टिस होंगे, इसके अलावा हम किसी को चीफ़ जस्टिस नहीं तस्लीम करेंगे। हम हर सूरत आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंसूर अली शाह ही चीफ़ जस्टिस बनेंगे, उनके सिवा कोई कबूल नहीं। कल अहम नेशनल कन्वेंशन करेंगे जिसका मकसद इस आइनी तरमीम को मुस्तरद करना है। अभी ना वक्त है और ना ही हालात हैं कि ऐसी आइनी तरमीम की जाए। हम वकील इस अदालती निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं। उन्होंने कहा हमने किसी और कोर्ट को किसी सूरत मंजूर नहीं करना, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये लोग ऐसी कोर्ट लाना चाहते हैं जिसमें ये अपने टाउट लाएंगे और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाएंगे। इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट की आइनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, जबकि हम इन अदालतों को मज़ीद ताकतवर करना चाहते हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि कोई 5 का पैनल नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ़ जस्टिस बनेगा। हम इदारों का मजाक उड़ाने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ही काम मफाद आमा के केसेस को सुनना है। सुप्रीम कोर्ट को अपने केस मैनेजमेंट बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि नई कोर्ट
बना दी जाए जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल हो, जो सिर्फ आइनी मुकदमात और मफाद आमा के मुकदमात सुने, बाकी जो तमाम जजेस हैं वो जो आवाम के रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको सुने। आइनी मामलात के लिए और मफाद आमा का जो केसेस हैं वो एक ही बेंच हो और वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए इस तरह के मुकदमात को सुने। आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इजलास जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हम इसके ऊपर मुशावरत करेंगे। आल पाकिस्तान वकला मुशावरत है, उसमें प्रेस रिलीज़ जारी की गई है बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। बलूचिस्तान बार कौंसिल बलूचिस्तान बार जो कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल बलूचिस्तान, बार कौंसिल बलूचिस्तान, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कच्छ तुर्बत, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिब्बी, तमाम का नाम है, हर ज़िले का इसमें नाम है, बार खान डिस्ट्रिक्ट और तमाम का नाम लिखते हुए बार एसोसिएशंस की यानी पूरा जो सूबा है बलूचिस्तान उसकी जानिब से वकला नुमाइंदगी कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से बाइकाट का ऐलान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सरकार की हिमा पर मन घड़त मौजूदा आइनी तरमीम से मुल्क भर के वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत वक्त को ख़बरदार कर दिया कि मुल्क भर के बाशऊर वकला ने आइनी तरमीम के आड़ में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दिया, जिसके खिलाफ मुल्क की वकला तहरीक का आगाज़ हो रहा है। 19 सितंबर को लाहौर में होने वाले वकला कन्वेंशन तारीखी होगा, जहां से मुल्क को वकला तहरीक का आगाज़ होगा। बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की किसी भी कॉन्फ्रेंस को बलूचिस्तान के वकला मुस्तरद करते हैं और उसमें शामिल ना होने का ऐलान करते हैं। ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। जबकि दूसरी जानिब 25 सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुनीर मलिक, इफ्तिखारुद्दीन रियाज, आबिद साकी, फैसल सिद्दीकी, मियाँ मोहम्मद काशिफ, सलाहुद्दीन अहमद, मियाँ समीउद्दीन, कैसर इमाम, अताउल्लाह कुंदी, ज़हीरुद्दीन बाबर, समीर खोसा, सैयद शहाब कुतब, मोहम्मद अहमद मसूद, इसी तरह से साकिब जिलानी, अदनान रंधावा, अली गौहर दौरानी, रीमा खान, बाबर इमरान, नबील रहमान, वक्कास अज़ीज़ कुरैशी, अली नवाज़, रुखसाना अहमद, अरशद मलिक, काशिफ़ा नियाज़, ये आज 18 सितंबर की जारी की गई है। ये 25 मेंबरान हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उन्होंने कहा वी द अंडरसाइंड द आर एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वी हैव कम टू नो दैट ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन टुडे 18 सितंबर 2024 इन कनेक्शन विद द रीसेंट प्रपोजल्स ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इन दिस रिगार्ड we wish to place our position on record। हम मेंबरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी पोजीशन रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, विच इज़ दैट वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द प्रपोज अमेंडमेंट्स एंड द अमेंडमेंट्स बिल कम्प्लीटली। द कंटेंट ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्लियरली शोज दैट इट विल फंडामेंटली alter the basic structure of the constitution in various respects and undermine the entire judicial system. Moreover, the manner in which the bill was sought to be pushed through parliament without making it public or even sharing it with parliamentarians show that some force other than the representatives of the people are driving this for the benefit of certain vested interest। कि ये पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से नहीं पेश किया जा रहा, कोई और ही पेश कर रहा है। अकॉर्डिंगली वी रिजेक्ट द प्रपोज अमेंडमेंट्स एंड अर्ज द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल एंड other representative bodies to the same to the extent the executive committee of the Supreme Court Bar Association and other representative bodies take a different position। अगर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोई और पोजीशन ले ली, जो हमारी पोजीशन है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, उससे हटके कोई पोजीशन ले ली, वी क्लैरिफाई दैट दे डू नॉट स्पीक्स फॉर अस, वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। हम उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। अगर वो आइनी तरमीम से मुतल्लिक हट के कोई बात करते हैं तो हम इस ऐसी किसी सूरत को भी कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इन तमाम चीज़ों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। अली अहमद कुर्द सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट के भी रूह रवां हैं। उनकी जानिब से आज मुनीर मलिक साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया गया है। उन्होंने आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो उनका मुतालबा है कि तमाम की तमाम आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, उन्होंने उस मुतालबे की हमायत करते हुए हमेशा के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप है उससे अपने आप को अलग कर लिया है। और कल लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्रोफेशनल जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, उसका जो कन्वेंशन और कल तहरीक शुरू होने जा रही है,
उसमें शिरकत का ऐलान कर दिया और कल पूरे पाकिस्तान से वकला उसमें शरीक हो रहे हैं और एक बड़ी मूवमेंट शुरू होने जा रही है अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस तरह की जो आइन साजी या कानून साजी है उसके ख़िलाफ़। और ये एक बड़ी साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मुलाकात के लिए आए असद कैसर के घर पर ज़ोहराने में मौलाना फजल रहमान चल के, और मौलाना फजल रहमान ने मीडिया के सामने मुकम्मल तौर पर आज मौक़िफ़ दिया है कि कोई 1 2 4 शिक्के नहीं, हम मुकम्मल तौर पर हुकूमती आइनी तरमीम के मुसद्दे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान की जानिब से उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर डट गया और आइनी तरमीम पर अपना बयानिया खुलकर पेश कर दिया। मौलाना फजल रहमान ज़ोहराने की दावत पर PTI के रहनुमाओं के पास पहुँचे। मुलाकात में आइनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उन्होंने मुसद्दे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। PTI रहनुमा असद कैसर की जानिब से मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। आरिफ अलवी, बैरिस्टर गौहर अली खान और PTI रहनुमा शरीक थे। सहाफ़ियों ने के सवाल पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि असद कैसर ने मेरे बहुत खाने खाए हैं, इसलिए उनके ज़ोहराने में आया हूँ। और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि हम किसी ऐसी आइनी तरमीम को नहीं मानते। उनको बताया गया कि आपके इस इक़दाम से पूरी पाकिस्तान में आपको पजीराई मिली है, तो उन्होंने कहा हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। मैं अपोजिशन का हिस्सा था, हूँ, रहूँगा। मैं हुकूमत के किसी ऐसे मामले में उनका साथ नहीं दूँगा और मेरा हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं है। वाज़े तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग करता हूँ। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ और उन्होंने ज़राए की खबर सरकारी मीडिया को दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फ़ैसला किया है। अंदाज़ा लगाएं, हर दूसरे दिन कोई नया काम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, लॉ और लीगल टीम शरीक हुई। सरकारी ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर भी गौर किया गया। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी नुकात और मुज़म्मरात का भी जायज़ा लिया गया, जबकि कमीशन ने लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन कल दोबारा आगाज़ करेगा। सीनियर जो कानूनदान हैं उनको मुशावरत के लिए जो उनको रिक्वेस्ट करेगा और उनसे मुशावरत के बाद कल फ़ैसला किया जाएगा। और इनको अब नज़र आ रहा है कि मंसूर अली शाह आ रहा है और मंसूर अली शाह का फ़ैसला है और उस पर अमल दरामद ना किया तो अब ये तो 1 महीना रह गया है। सबसे बड़ा आइनी इदारा और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा आइनी इदारा और हाई कोर्ट से भी बड़ा आइनी इदारा जो बना दिया गया था मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, अब उसका 1 महीना रह गया है और उसके बाद फिर तमाम अपने अपने जो हदूद हैं उसके अंदर आ जाएंगे और फिर ऐसा तगड़ा आपको नज़र आएगा कि इनकी ये हमेशा के लिए इनकी जो पिछले 2 साल से जो कुछ किया गया है उस तमाम का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।